नमस्कार, एक कहानी सुनिएगा, बहुत अच्छी कहानी है। पूजा से निवृत्त होकर माँ रसोई घर के बरामदे में आ बैठती है और छोटी बहू को आवाज़ लगाती है, समता बहू, खाना तैयार हो गया है ना, तो देना। यह माँ का रोज नियम है। जाड़ा हो या गर्मी का बरसात, सुबह से नित्य क्रिया से निपट कर वह तो स्नान कर लेती है या तबीयत ठीक नहीं होने पर सिर्फ कपड़े बदल लेती है और धूप दीप जलाकर पूजा करने बैठ जाती है। पूरे मन से श्रद्धा भक्ति के साथ वह देर तक पूजा करती रहती है। फिर पूजा के समाप्ति के बाद खाना खाने आ जाती है। माँ के पति वर्षों पहले दिवंगत हो चुके हैं, लेकिन माँ को 4 पुत्र हैं, कामता, रमता, भीमता और समता। उनके चारों पुत्र नौकरी करते हैं तथा अपने परिवार के साथ अलग रहते हैं। शहर में भीमता और समता एक ही मकान के 2 हिस्सों में हैं तथा कामता और रमता दूसरे शहर में रहते हैं। चारों पुत्रों ने आपस में मिलकर यह सारी पारी निर्धारित कर ली है कि माँ एक पुत्र के यहाँ 3 मास रहेंगी। इस तरह चारों पुत्रों के यहाँ घूमते घूमते माँ का 1 वर्ष बीत जाता है। इस समय छोटे पुत्र समता की पारी चल रही है, इसलिए माँ यहाँ ठहरी हुई है। समता की बहू माँ के सामने खाना ला रखती है, भात, दाल और बैगन की सब्जी। खाना देख माँ कहती है, अपने लिए मैंने रोटी बनाने को कहा था बहू। जवाब में बहू झनकती है, बच्चा रो रहा था, रोटी बनाने का समय नहीं मिला, इतना भी बना दिया है, काफ़ी है। माँ कहती है, मुझे बुखार और सर्दी खांसी है, भात कैसे खाऊं, और ऊपर से यह बैगन की सब्जी है, सब्जी तो मैं खाती नहीं, तुम तो जानती ही हो, इस सब्जी से मुझे परहेज है। बहू चट से जवाब देती है, दूसरी सब्जी कहाँ से लाऊं, यही सब्जी थी, बना दी। माँ दुख प्रकट करते हुए कहती है, इसमें तुम्हारा दोष नहीं है बहू, मेरी किस्मत का ही दोष है। किस्मत फूटी नहीं रहती तो पति को गंवा कर यहाँ अकेली क्यों पड़ी रहती। यह सुनते ही बहू आग बबूला बरसने लगती है। यह रोज का आपका रोना है, किस दिन आप बीमार नहीं रहती, रोज आपके लिए अलग खाना कहाँ से बने, जिसके यहाँ आपको अधिक मिलता हो मिले, हमारी जो औकात है उसी के हिसाब से ना हम आपको खिलाएंगे। आपके लिए कर्ज लेने तो जाएंगे नहीं, किसी की मजबूरी आपको समझनी नहीं है, सिर्फ अपने से मतलब है। खाना देखकर माँ का मन ऐसे ही दुखी हो गया था। बहू की जली कटी बातें से उनकी व्यथा और बढ़ जाती है। थाली आगे सरका कर वह अपने बिस्तर पर आ पड़ती है। उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह क्या थी और क्या हो गई है। कभी पूरे घर की स्वामिनी वही थी, पति उन्हें गृह लक्ष्मी कहते थे। अपनी रुचियों एवं इच्छाओं के अनुसार ही वह घर चलाती थी, लेकिन आज घर में उनकी स्थिति भिक्षुक की हो गई है। कहाँ से कहाँ आ गई प्रभु, किस जन्म के पापों का यह फल है। माँ का मन जब भी पीड़ित होता है, अतीत के दृश्य उनकी आंखों के सामने घूमने लगते हैं, कभी क्रमानुसार तो कभी टुकड़ों टुकड़ों में बंटकर। उनके पति अपने माँ बाप के अकेले थे। माँ ने आकर पति के घर को भर दिया था। यह देखकर पति बहुत खुश रहा करते थे, कहते थे अब मेरे बाद भी तुम्हें तकलीफ नहीं होगी, इतना बड़ा परिवार है, सब तुम्हें हाथ पर उठाए रहेंगे। लेकिन पति के अनुमान को उनके परिवार ने गलत साबित कर दिया। अगर वह आप वापस आकर देखते तो उन्हें कितना बड़ा सदमा लगता। कहने के लिए वह इस परिवार की जननी है, माँ है, लेकिन जिस पेट से इस परिवार को जना है वह पेट अब उनके लिए पहाड़ हो गया है। एक पुत्र के यहाँ की बात रहती तो वह इसे अपवाद समझती। हर पुत्र के यहाँ की यही स्थिति है, जिसके यहाँ उनकी पारी शुरू होती है उसके यहाँ वह बोझ बन जाती है। बहुएं उन्हें ताने देती हैं तथा उपेक्षा पूर्वक बासी और अरुचिकर भोजन देते हुए चाहती हैं कि जल्द से जल्द उनकी पारी खत्म हो जाए। इस दुर्दिन में माँ ने अपनी लड़कियों को भी परख लिया। उनकी 2 लड़कियां हैं, दोनों अच्छे घरों में ब्याही है। लड़कियां चाहती है कि माँ को रखकर अच्छी तरह खिलाए पिलाएं और सेवा करें, लेकिन दामादों को यह बात पसंद नहीं होती है। वे अपनी पत्नियों को कोसते हैं, सारा धन अपने बेटे को दे रखा है और अब बेटियों के यहाँ दिन गुजारने आई है। इसके अतिरिक्त लड़कों को भी यह बात पसंद नहीं आती कि माँ को लड़कियों के यहाँ रहे, भले ही कष्ट सहकर उनके यहाँ मर जाएं, लड़कियों के यहाँ रहेंगी तो उनकी शिकायत होगी। साथ ही उनके मन में इस बात की आशंका भी पैदा होने लगती है कि लड़कियों के यहाँ रहने पर चोरी छिपे माँ उन्हें पिताजी द्वारा रखे रुपयों में से दान देना शुरू कर देंगी। माँ सोचती है कि अगर शुरू में ही इस सत्य को ज्ञान उन्हें हो गया होता कि बड़े होने पर उनके बच्चे इस तरह उनसे मुंह मोड़ लेंगे तो उन्हें इतना कष्ट नहीं होता। इस विपत्ति को सहने के लिए वह तैयार रहती, लेकिन वह धोखा खा गई हैं। हालांकि वह देखती आ रही थी कि शादी के बाद अधिकांश बच्चे माँ बाप का ध्यान नहीं रखते हैं, लेकिन उन्हें लगता कि उनके बच्चे ऐसे नहीं हो सकते। अपना जी जान लगाकर वह बच्चों को पाल रही थी। बच्चों के लिए सारी सुख सुविधाओं को उन्होंने तिलांजलि दे दी थी, इसलिए बच्चों की उपेक्षा उन्हें बहुत कचोटती है।
माँ को लगता है कि उनके पति को इस सत्य का भान था, इसलिए यह कहते हुए कि इतने बच्चे हैं, तुम्हें तकलीफ नहीं होगी, वह माँ के नाम पर रुपये जमा करते जा रहे थे। एक अच्छी खासी रकम माँ के नाम पर छोड़कर वह मरे हैं। उस रकम से उनका शेष जीवन अच्छी तरह गुजर जाएगा। वह कोई अमरावती पीकर तो आई नहीं है, लेकिन वह मर्द नहीं, औरत है। और औरत को लेकर प्राचीन समय से ही यह मान्यता चली आ रही है कि उसे बचपन में पिता के अधीन, जवानी में पति के अधीन और बुढ़ापे में पुत्र के अधीन रहना है। इसी मान्यता के चलते अपने नाम पर पति द्वारा रखी पूंजी का इस्तेमाल भी वह चाहते हुए भी नहीं कर पाती है। उनके लड़कों ने उनके नाम पर रखे रुपयों की लंबी अवधि के फिक्स डिपॉजिट स्कीम के अंतर्गत रखवा दिया है, ताकि वे दुगने तिगुने हो सके, तथा अपने चारों भाइयों के नाम से नॉमिनेशन करवा लिया है, ताकि उनकी मृत्यु के बाद वे आपस में बराबर बांट सके। पति की साधारण नौकरी से संबंधित पेंशन की जो छोटी रकम मिलती है, वही माँ के पास रहती है। उस छोटी रकम से ही माँ को अपने कपड़े लत्ते, पूजा पाठ की सामग्री और दवा आदि का इंतजाम करना पड़ता है, जिसे वह मुश्किल से ही कर पाती है। माँ को फिक्स डिपॉजिट में रुपये रखने की इच्छा कतई न थी। वह चाहती थी कि उन्हें इस रुपये में ना रखें, जब इच्छा हो निकालती रहें, लेकिन लड़कों ने उन्हें बाध्य कर दिया। पिताजी के मित्रों एवं संबंधियों तक को से समझाया, सबने यही कहा, रुपये लेकर आप क्या कीजिएगा, आखिरकार लड़कों के साथ ही आपको रहना है। फिर जैसा कह रहे हैं वैसा ही क्यों नहीं करती हैं? आपको रखने, खिलाने आदि की जिम्मेदारी ये ले ही रहे हैं। बुढ़ापे में आपको और क्या चाहिए? रुपये तो आपके ही नाम पर रखे हैं। फिक्स डिपॉजिट के रुपये आप निकाल तो नहीं सकती हैं, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर कभी भी तुड़वा सकती हैं या उस पर लोन ले सकती हैं। इस तरह वही हुआ जो उनके लड़के चाहते थे। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार बुढ़ापे में लड़कों के अधीन उन्हें रहना ही था। इस संदर्भ में उन्हें लगता है कि उनके पति का सोचा हुआ नहीं हुआ। पति ने उनके भविष्य के लिए रुपये रखे थे, ताकि अपनी इच्छा के अनुसार वह खर्च कर सके, लेकिन लड़कों ने उन्हें अपने भविष्य के लिए रखवा दिया है। रोते रोते माँ के आंसू सूख जाते हैं, लेकिन कोई पोंछने नहीं आता है। अब इन आंसुओं की कीमत ही क्या? कभी इन आंसुओं को देख पति जमीन आसमान एक कर देते थे, लेकिन बेटों और बहुओं के लिए आंसू अब गंदे जल के सिवा कुछ नहीं रह गए हैं। माँ सोचती कि बहुएं तो दूसरे घर से आई हैं, लेकिन बेटे ऐसे कैसे हो गए? ये वे वही बेटे हैं जो उनसे तनिक भी अलग नहीं रहना चाहते थे। उन बेटों की वजह से ही वह पति को भी पूरा समय नहीं दे पाती थी। भीमता और समता जब छोटे थे तो दोनों उनके अगल बगल सट कर सोते थे। उनसे कुछ बड़े कामता और रमता भी पास ही उनका हाथ पकड़ कर या उनकी साड़ी का छोर पकड़ कर सोते थे। उनके स्पर्श के बगैर उन्हें नींद नहीं आती थी। लेकिन अब तो माँ के पास कभी भूल कर भी बैठने और दुख तकलीफ पूछने की उन्हें फुर्सत नहीं मिलती है। माँ को प्रवचन में कहीं गई स्वामी श्री हरिनारायण जी की बात याद आती है। यहाँ के रिश्ते स्वार्थ पर आधारित हैं। स्वार्थ पूरा होते या खंडित होते ही सारे रिश्ते बदल जाते हैं। एकमात्र प्रभु का रिश्ता ही सच्चा होता है। माँ को लगता है कि स्वामी श्री हरि नारायण जी ठीक ही कहते हैं। बचपन और किशोर अवस्था में उनके बचपन का उनके बगैर काम चलने वाला नहीं था, इसलिए वह उनसे जुड़े थे। लेकिन जब पत्नी से स्वार्थ सधने लगा, इसीलिए उन्हें छोड़ पत्नी से जुड़ गए हैं। इस तथ्य से अवगत होने के बाद वह अपना ज़्यादा समय पूजा पाठ में लगाने लगी है। सचमुच प्रभु के सिवाय कोई अपना नहीं। लेकिन इसके बाद भी उनकी पीड़ा खत्म नहीं होती। शायद माँ होने की यह सजा है कि पुत्रों द्वारा मुंह मोड़ लेने के बावजूद उनके प्रति चाह कर भी वह उदासीन नहीं हो पाती है। ममत्व की व्यथा से उनका हृदय फटने लगता है। अचानक बाहर से दरवाजे पर दस्तक होती है। शायद कोई आया है। बहू आकर दरवाज़ा खोलती है। माँ आवाज़ पहचान जाती है। समता है, स्कूल की नौकरी से आया है। सुबह का क्लास खत्म हुआ है। माँ सुनती है कि इससे पहले कि समता कपड़े आदि बदल कर खाना खाने के लिए हाथ मुंह धोता, पत्नी उसे उनके विरुद्ध भड़काती है। फिर आज माँ को भवन में पड़ी है, खाना नहीं खाया या खाना उन्हें पसंद नहीं। अब आप ही बताइए, उनके लिए मैं रोज़ 10 प्रकार का खाना कहाँ से बनाऊँ? इनकी पारी आती है तो परेशान करके छोड़ती है। अनेक समस्याओं से हम परेशान हैं, लेकिन उन्हें तो सिर्फ अपनी सूझती है। पत्नी की बात सुन समता सीधे माँ के पास पहुँचता है। माँ ने खाना क्यों नहीं खाया? आज माँ की तबीयत कैसी है? ये सवाल वह नहीं पूछता है, शायद इसकी आवश्यकता ही नहीं समझता। पहुँचते ही उबल पड़ता है। सचमुच आपने तबाह कर रखा है। इतने कम वेतन में मैं कैसे घर चलाता हूँ, इस पर तो आपने कभी नहीं सोचा। आपको तरह तरह का खाना चाहिए। माँ कहती है, शोर मत मचाओ समता, मैं तरह तरह का खाना नहीं मांग रही हूँ। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए नहीं खाई। इस पर समता कहता है, यह एक दिन की आपकी बीमारी नहीं है, बुढ़ापे की बीमारी है। मैं आपसे कई बार कह चुका हूँ कि अपने नाम पर रखे रुपये तोड़वा कर जो खाने की इच्छा हो बनवा लिया कीजिए।
घर में रुपये रहेंगे नहीं तो औरतें क्या बना कर देंगी। आप रुपये देकर तो देखिए क्या नहीं बन जाता है। आप किसी से तनिक भी मत डरिए, कोई आपको कुछ नहीं करेगा। आपके रुपये हैं जो अभाव में है, उसके यहाँ आपको डर भय छोड़कर खर्च करना चाहिए। यह सुनकर माँ कहती है कि जा जा, मुझे ना सिखा, तुम सबों को मैंने देख लिया। तुमको दूंगी तो वे तीनों लोग छोड़ देंगे, कलेजे पर चढ़कर वसूल कर लेंगे। जिस दिन देना था सबों को से लुका छुपा कर तुम्हें बहुत कुछ दिया है, और बेटे के यहाँ रुपये देकर माँ खाए और रहे तो इससे बढ़िया होगा कि वह किसी कुएं में डूब मरे। इस पर समता और नाराज हो उठता है। इसीलिए आप भोग रही हैं और अभी और भोगिएगा। किस लड़के की कैसी आमद है, इस पर आपने कभी विचार नहीं किया है। और यह कहते हुए वहाँ से चला जाता है। माँ का मन इस बात के लिए तड़प जाता है कि उनके बीमार और दुखी मन की बात भी समता प्रेम से नहीं सुन सका। अगर आत्मीयता से वह उनकी व्यथा सुन लेता और सिर्फ शाब्दिक सांत्वना भी दे देता तो उनकी आधी बीमारी ठीक हो जाती। लेकिन अब किसी भी लड़के के यहाँ उनकी यह इच्छा पूरी होने वाली नहीं है। फिर भी उनसे यह आस छूटती नहीं। वह प्रतीक्षा करती रहती है कि अंतहीन निरर्थक प्रतीक्षा। समता की बात से माँ की व्यथा और अधिक बढ़ जाती है। हमेशा की भांति वह महसूस करती है कि सबकी निगाहें उनके नाम पर रखे रुपयों पर ही टिकी हुई है। यह सब यही चाहते हैं कि जिनके यहाँ उनकी पारी चल रही है उसके यहाँ वह छिपे चोरी कुछ रुपये दिया करे। लेकिन दूसरी ओर अपनी निगाह भी चौकन्ना रखते हैं कि माँ किसी को दे तो नहीं रही है, सब अकेले अकेले ही हड़पना चाहते हैं। इसलिए चौकन्ना रखते हैं, सब अकेले अकेले ही हड़पना चाहते हैं। सबको एक दूसरे पर शक रहता है। वह सिर्फ नाम के लिए उन रुपयों की स्वामिनी है, उसका वास्तविक हिसाब तो वे चारों अपने पास रखते हैं। एक लड़के के यहाँ की पारी खत्म कर जब दूसरे लड़के यहाँ पहुँचती हुई तो सबसे पहले वह लड़का उनके रुपयों का हिसाब लेता है कि कहीं पहले से फुसला कर उनका कोई फिक्स डिपॉजिट तो नहीं तुड़वा दिया। माँ को याद है कि पति के मरने के बाद अपनी पत्नियों के कहने पर आकर ये लड़के जब एक दूसरे से अलग हुए तो उस वक्त कामता और रमता अपनी नौकरी में लग चुके थे। भीमता भी एक जगह लग गया था, लेकिन समता बेरोजगार था। उस वक्त उन्होंने तीनों से छिपकर समता की मदद शुरू की थी। भाइयों ने साथ छोड़ दिया, लेकिन माँ होकर वह कैसे साथ छोड़े। वह समता के परिवार के साथ ही रहती और उसके सारे खर्च झेलती। अपनी दवा के बहाने एक फिक्स डिपॉजिट उन्होंने तुड़वा लिया था, लेकिन इसके लिए तीनों लड़के ने उनसे खूब लड़ते और उन्हें कोसते। उनके रुपये पर वे समान अधिकार समझते थे और वे नहीं चाहते थे कि एक पैसा भी किसी में अधिक खर्च हो। वह लाख छिपाकर समता के यहाँ खर्च करती थी, सब जान ही जाते। इस पर वह क्रुद्ध होकर जब उनसे पूछती कि तुम सब नौकरी करते हो, वह बेरोजगार है, बड़ा भाई होने के नाते तुम तीनों को उसकी मदद करनी चाहिए थी, लेकिन तुम सबों ने उससे कोई मतलब नहीं बांटा। भाई पड़ोसी वाली कहावत के अनुसार तुम लोगों ने उसे छोड़ दिया है, लेकिन माँ होकर मैं कैसे छोड़ दूँ। इस पर वे कहते कि नौकरी नहीं लगी है तो ट्यूशन आदि करे, संघर्ष करे, बैठ के पिताजी के रखे रुपये खाने से तो समस्या हल नहीं होगी। पिताजी तुम्हारे लिए रुपये रख गए हैं, खर्च हो जाएंगे तो फिर तुम्हें कौन देगा। आज समता तुमसे रुपये ले रहा है, नौकरी लग जाएगी तो आज की तरह पूछेगा। उस वक्त तुम्हारा ज्ञान खुल जाएगा, लेकिन तब पछताकर ही क्या करोगी। सचमुच तीनों के कथनानुसार नौकरी लगते ही समता उन्हीं की तरह हो गया, लेकिन अगर वह सत्य से पहले ही अवगत होती तो क्या समता को छोड़ देती। उन्हें लगता कि भले ही लड़के हृदयहीन हो जाए, माँ हृदयहीन नहीं हो सकती, उनसे हुआ ही नहीं जा सकता। शायद माँ और बेटे में यही अंतर होता है। उन दिनों से समता से बड़े तीनों लड़कों के मन में यह बात बैठी हुई है कि माँ ने समता के लिए अधिक खर्च किया है। इसके विपरीत समता के मन में यह बात है कि बड़े भाइयों की तुलना में उस पर खर्च नहीं हुआ है। पहले संयुक्त परिवार था, पिताजी कमाते थे, पढ़ने लिखने से लेकर नौकरी लगने तक सब आवश्यकताएं पैतृक जायदाद से पूरी होती थी। उनके नाम पर रखे रुपयों को लेकर आए दिन लड़कों में होने वाले विवाद को देखते हुए कुछ निकटतम संबंधियों ने उन्हें सुझाव दिया कि चारों लड़कों में बराबर रुपयों को बांटकर वह इस झमेले से मुक्त हो जाए। लेकिन भीमता और समता इस बात पर राजी होते हुए भी कहते ठीक है, लेकिन यह उचित बंटवारा नहीं होगा। माँ बाप को चाहिए कि हर लड़के को बराबर करके तब बंटवारा करे, नहीं तो आर्थिक दृष्टि से कमजोर है तो उसे अधिक दें और तो जो मजबूत है उसे कम। पर कामता और रमता कहते कि कोई अधिक कमाए या कम, माँ बाप के धन पर सभी भाइयों का बराबर का हिस्सा होता है। किसी की किस्मत में दुख लिखा है तो बेईमानी से तो सुख तो नहीं मिलेगा। माँ भी बेईमानी करेगी तो नरक में जाएंगे, इसके लिए चारों लड़के समान हैं। इस पर क्रोध में आकर वह कई बार पूछ चुकी है कि माँ बेईमानी करेगी तो नरक में जाएगी, लेकिन पुत्र बेईमानी कर रहे हैं तो कहाँ जाएंगे। लेकिन उनके ऊपर इस सवाल पर असर नहीं पड़ता। इसके अतिरिक्त यह सोचकर भी माँ नहीं बांटती है कि जीते जी अपना हाथ काट देना ठीक नहीं होगा। इनके नाम पर रुपये हैं तब तो उनकी यही स्थिति है। अगर रुपये नहीं रहेंगे तो बहुएं पारी भी पर भी उन्हें पूछेगी नहीं, धुतकार देंगी।
लेकिन फिर भी उन्हें लगता है कि ऐसा वह बेकार ही सोचती है। अपनी तरह अनेक विधवा और बूढ़ी औरतें को वह देख रही है, सबके नाम पर उन्हीं की तरह रुपये नहीं हैं, फिर भी उनका जीवन उनसे सुखी है। बेटा पतोह उन्हें मानते और सेवा करते हैं, लेकिन यह सोचने के बावजूद अंदर से उनका मन रुपये बांट देने के लिए कभी तैयार नहीं हुआ। पति और पुत्र की तरह ही रुपये से आसक्ति भी छूटती नहीं है। दोपहर ढलने लगती है, माँ ऐसे ही चुपचाप पड़ी रहती है। समता बहू दोबारा उन्हें खाने का आग्रह करने के लिए नहीं आती है और न ही कुशल समाचार पूछने की। अगर वह चाहती तो इस बीच उनके लिए 2 रोटियां पका सकती थी। उन्हें किसी भी सब्जी से उतनी प्रीत नहीं, नमक तेल के साथ ही वह रोटियां खा लेती। लेकिन उनको लेकर बहुओं के मन में श्रद्धा और प्रेम हो तब ना, उनके न खाने पर वे मन ही मन सोचती कि चलो एक दिन का खाना तो बचा। अचानक किसी के आने की आहट होती है, फिर भीमता बहू की आवाज़ सुनाई पड़ती है। माँ सो गई है क्या? माँ जवाब देती है, नहीं तो। भीमता बहू उनके करीब चली आती है, इसी मकान के दूसरे हिस्से में रहती है। माँ के मन में यह विचार उठता है, यह सुनकर वह बीमार है और नहीं खाई है, कहीं भीमता बहू उन्हें अपने यहाँ खाना खिलाने के लिए ले चलने के लिए तो नहीं आई है। लेकिन यह अनहोनी कैसे हो सकती है? अपनी पारी पर तो वह अच्छी तरह खिलाती नहीं, दूसरों की पारी पर कैसे खिलाएगी? माँ का अनुमान सही साबित होता है। भीमता बहू एक दूसरे उद्देश्य से आई है। अपनी गोद के बच्चों की ओर संकेत करते हुए कहती है, बबलू बड़ा तंग कर रहा है माँ, रो रहा है, अभी घर के सारे काम पड़े हुए हैं, इसे थोड़ी देर आप खिलाती तो मैं जाकर कई काम निपटा लेती। माँ कहती है, मेरी तबीयत ठीक नहीं बहू। यह सुनकर भीमता बहू चल देती है, गुस्से में पाँव पटकते जा रही है। दरवाजे से बाहर निकलने के बाद उसकी आवाज़ माँ साफ सुनाई पड़ती है, मेरी पारी नहीं है तो मेरा बच्चा कैसे लेंगी? जिसकी पारी में खाती है उसी का बच्चा जो खिलाती हैं। माँ का मन क्रोध से भर जाता है। इच्छा होती है कि चिल्लाकर कहे, मैं तुम सबों की नौकरानी नहीं कि बच्चे खिलाऊंगी तो खाना पाऊंगी। ममता और प्रेम की वजह से बच्चों को खिलाती हूँ और खाना तुम सब मुफ्त में नहीं खिलाते हो। यह बात अपने मन से निकाल दो। बेटों को पाल पोस कर तुम्हें दे दिया है, पति का सारा धन दे दिया है, मेरे नाम पर जो रुपये है मरने के बाद वह सब भी तुम्ही लोग को दिया होगा, इसी एवज में खिलाती हो। लेकिन वह कह नहीं पाती है। माँ शुरू से ही देखती आ रही है कि थोड़ा सा भात या 2 रोटियां वह क्या खाती हैं। बहुएं चाहती हैं कि दिन रात उनके बच्चों को गोद में लिए रहे। भीमता बहू और समता बहू इस बात की नाराजगी अपने मन में बराबर पाले रहती है। माँ सोचती है कि उनके नाम पर जो रुपये हैं मरने के बाद ये चारों ले लेंगे, तब फिर इस लालच में अच्छी तरह उनकी सेवा क्यों नहीं करते हैं। इस पर उन्हें लगता है कि सभी बेटा पतोह यह सोचते हैं कि अच्छी तरह सेवा करें या ना करें, हिस्सा तो सबको बराबर ही मिलना है। माँ को याद है कि चारों बेटों और चारों बहुओं में कामता की पत्नी और रमता उन्हें विशेष मानते थे। यह देखकर उन्हें भी संतोष होता था कि एक बहू और एक बेटा सही निकल गए, बुढ़ापे में उन्हें तकलीफ नहीं होगी। लेकिन बाद में यह सोचकर कि कोई सेवा करे या ना करे, माँ के नाम के रुपये बराबर लेंगे, वे दोनों भी उन्हीं की तरह हो गए। इस संदर्भ में कई लोगों ने उन्हें सुझाव दिया है और खुद उनके मन में भी यह बात उठती है कि वह किसी एक लड़के के साथ ही रह जाएं। 4 दरवाजे की नोक झोंक से उनकी जान भी बच जाएगी, लेकिन वह उनसे हो ही नहीं पाता है। लड़के उनसे मुंह मोड़ कर रह लेते हैं, लेकिन लड़कों से मुंह मोड़ना उन्हें अच्छा नहीं लगता। उनका कलेजा टुकड़ा टुकड़ा होने लगता है। उन्हें लगता है कि माँ और बाप में से यही अंतर होता है। इसके अतिरिक्त इस चिंता से भी वह किसी एक लड़के के यहाँ नहीं रहती कि अन्य 3 लड़के उसके दुश्मन हो जाएंगे, उसे सही सलामत नहीं रहने देंगे। उनके रुपयों पर वे समान अधिकार समझते हैं। उनका मन गुस्से में उबलने लगता है। सेवा करने के लिए कोई नहीं है, लेकिन धन संपत्ति बांटने के लिए सभी है। हे भगवान, यह कैसा युग आ गया है। शाम घिरने लगती है, उन्हें पूछने कोई नहीं आता। उनके मन में यह बात उठती है कि वह बेकार आस लगाए बैठी है, कोई उन्हें मनाने नहीं आएगा। प्रभु के सिवा उनका है ही कौन। सांझ हो चली है, प्रभु की मूर्ति के सामने उन्हें धूप दीप जलाना चाहिए और यह सोचकर वह उठना ही चाहती है कि अचानक भीमता आ जाता है। अभी तक सोई है क्यों? क्या माँ? वह कहती है, सोई नहीं हूँ, ऐसे ही पड़ी हूँ। भीमता कहता, सुना आज आपने कुछ खाया नहीं, आपकी तबीयत खराब है? और भीमता माँ के सभी पहुँचकर उनके माथे पर हाथ रखता है। अभी तो आपको हल्का हल्का बुखार है, आपने कुछ मुझे बताया क्यों नहीं? माँ के मन में संशय पैदा होता। आज अचानक भीमता किस तरह माँ के उनके ऊपर प्रेम क्यों उमड़ आया है? जरूर कोई बात होगी, लेकिन फिर उनका निष्कपट मातृत्व आर्द्र हो जाता है। ऐसी बात नहीं हो सकती, उनका अपना बेटा है, देर सवेर माँ की याद तो आएगी ही। वह कहती है, क्या बताऊँ, यह तो मेरी रोज की बीमारी है। भीमता कहता है, लेकिन इसमें खाना छोड़ने की तो कोई बात नहीं। वह कहती है, समता बहू ने भात बनाया था, सर्दी बुखार की वजह से भात नहीं खाई। इस पर भीमता कहता है, तो मेरी पत्नी से कहकर आपने रोटियां क्यों नहीं बनवा ली? और वह आवाज़ लगाकर अपनी पत्नी को बुलाता है और कहता है, माँ के लिए सब्जी और पराठे तैयार करके जल्दी ले आओ। माँ के अंदर
पुनः संशय पैदा होता है। कहीं अपने मकसद साधने के लिए तो भीमता नहीं आ पहुँचा है, लेकिन फिर नदी की तरह उमड़ आया उनका मातृत्व संशय को डुबो देता है। भीमता कहता है, आपके स्वास्थ्य गिरा जा रहा है माँ, आप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान क्यों नहीं देती हैं। फिर भीमता कहता है, आप सुबह सुबह टहला कीजिए माँ, बुढ़ापे में गठिया बचने के लिए टहलना चाहिए। फिर कहता है, आपका जीना हम लोगों के लिए बहुत आवश्यक है माँ, आप हैं तो लगता है सब कुछ है। भीमता की बातों से माँ के अंदर अचानक एक नई शक्ति का संचार हो उठता है। उन्हें लगता है वह ठीक हो गई, सारी बीमारी भाग गई। कहती है, मैं ठीक हूँ भीमता, और वह भली चंगी औरत की तरह उठ बैठती है। थोड़ी देर के बाद भीमता की पत्नी गरम गरम पराठे और सब्जी लेकर आती है। भीमता स्वयं पानी ले आता है और माँ का हाथ धुलवा कर उन्हें खिलाने लगता है। प्रेम से दिया हुआ खाना माँ तृप्त हो जाती है। उनके रोम रोम से, हृदय से भीमता के लिए दुआएं निकलने लगती है। मन ही मन वह प्रभु से कहती है, भीमता का युग जियाओ प्रभु, बेटा हो तो भीमता की तरह। लेकिन यह क्या, खाना खाकर अभी वह इत्मीनान की सांस लेती है कि भीमता कहता है, हाउसिंग बोर्ड की ओर से विज्ञापन निकला है माँ, कुछ 1000 रुपये देकर अपना नंबर लगाना है, शेष रुपये किस्तों में दे दिए जाएंगे। अच्छा अवसर है माँ, पता नहीं फिर कभी इस शहर में निकलेगा कि नहीं। माँ को अपनी आशंका सही लगने लगती है। उनका मन तिक्त हो जाता है। प्रेम से खाना खिलाकर भीमता ऊपर से जहर देने लगा है। वह चुप ही रहती है। भीमता कहता है, कामता भैया और रमता भैया ने वर्षों पहले मकान के लिए नंबर लगा रखा है। 1-2 साल में उन्हें मकान मिल भी जाएंगे, अपने मकान, लेकिन मेरे पास रुपये नहीं हैं। फिर अपनी बात स्पष्ट करते हुए कहता है, आप दे देती तो मकान के लिए नंबर लगा देता भैया, आप लोगों की तरह मेरा भी अपना मकान हो जाता। भीमता कहता है, कामता और रमता भैया के नाम पर तो मकान हो ही रहे माँ, इस बार वे हमला करेंगे तो मोहल्ले की पंचायत जुटाई जाएगी। एक भाई महल में रहे और एक भाई झोपड़ी में, यह उचित नहीं। माँ को अधिकार है कि सबको बराबर कर दें। माँ कहती है, भाइयों के झगड़े मोहल्ले वाले से नहीं छूटते, वे नहीं मानेंगे। भीमता को लगता है कि माँ रास्ते पर आ रही हैं। वह एक क्षण के लिए माँ के पास से हटकर समता के पास जाता है और उसे समझा बुझा कर माँ के पास ले आता है। इस बार समता कहता है, भीमता भैया ठीक ही कह रहे हैं माँ, हमें दोनों का नंबर लगवा दीजिए ताकि कामता और समता भैया की तरह हमारे भी अपने मकान हो जाए। अब तक आप लोग सहयोग नहीं कीजिएगा, हम अपनी सीमित आय से कुछ नहीं कर पाएंगे। माँ कहती है, तुम्हारी तरह ही उन लोगों की निगाह भी मेरे रुपयों पर है, कोई एक दूसरे की मजबूरी नहीं समझेगा। इस पर भीमता कहता, आप इसके लिए चिंता मत कीजिए माँ, हम लोगों सुलट लेंगे। पिछली बार की बात नहीं है, आपके न रहने पर भले ही लोग बराबर बांटेंगे। जिंदगी में तो आप जिसको जो दे दे उसका हो जाएगा, फिर कोई कुछ नहीं कर पाएगा। माँ कहती है, क्या होगा मैं सब जानती हूँ, तुम्हारी तरह ही वे दोनों भी कहते हैं, रुपयों के लिए वे भी लड़ने को तैयार हैं। इसके साथ मेरे पास अब अधिक रुपये नहीं है, मैं कहाँ से दूँ, मेरा पूरा जीवन बाकी है। इस पर समता कहता, हम शराब पीने और ऐश आराम के लुटाने के लिए तो रुपये मांग नहीं रहे हैं, आपके सिवाय हम और किससे कहने जाए। भैया लोग जो बात नहीं सुनेंगे, आप हैं, आप ही के पास रोना है और विनती करना है। माँ को लगता है कि समता और भीमता ममत्व प्रदर्शन करते हुए उनके मातृत्व को पिघलाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अर्थ के मामले में उन्हें गहरी ठेस लग चुकी है। अपना हाथ काट दें और ऊपर से घर में फिर से महाभारत को निमंत्रण दे, वह कभी नहीं करेगी। मैं तुम दोनों के से हाथ जोड़ती हूँ, रुपयों का जिक्र मुझसे ना करो, चाहे जहाँ से हो स्वयं जुटाओ, मुझसे रुपये ना मांगो। माँ की बात सुन भीमता के चेहरे की त्योरियां बदल जाती है। कहता है, मैं जानता था आप नहीं देंगे, स्वार्थी हैं, आपसे न्याय की क्षमता नहीं है, आप सही माँ नहीं। और समता को संबोधित करते हुए कहता है, चलो समता, इनसे कहना बेकार है, यह सिर्फ अपना पेट पालना जानती है, पैदा करके हमें अपने भाग्य पर छोड़ दिया है। और दोनों वहाँ से दरवाजे पर चले जाते हैं। फिर एक साथी बैठकर उन्हें कोसने लगते हैं। भीमता कहता है, ऐसी माँ हमने नहीं देखी जिसे बाल बच्चों की नहीं अपनी ही चिंता है। समता कहता, बेकार इन्हें पूछते हैं, नहीं खाई थी, नाराज होकर पड़ी थी तो छोड़ देते। भीमता कहता है, हम दोनों भाइयों को शुरू से ही बड़े भाइयों की तुलना में ये कम मानती हैं। इस पर समता कहता है, इनकी जगह दूसरी कोई माँ रहती तो ऐसे कार्य के लिए बिन मांगे रुपये दे देती। माँ बाप तो बाल बच्चों के लिए ही ना रुपये रखते हैं, खासकर आर्थिक दृष्टि से कमजोर बच्चों के लिए। भीमता कहता है, रुपये रखकर अचार डालेंगी, ऐसी तैसी इनके रुपये की। वे देर तक उनके बारे में अनाप शनाप बकते रहते हैं। उनकी बातें माँ के कलेजे में तीर की तरह लगती है। उनका कलेजा छलनी हो जाता है। व्यथा के बेग में उनकी इच्छा होती है कि जाकर बता दे कि उन्होंने उन सबों के लिए क्या किया है और वे लोग उनके लिए क्या कर रहे हैं। उन जैसी माँ के ऋण से वे कई जन्मों से भी ऋणी नहीं होंगे, लेकिन चुपचाप पड़ी रहती है। जानती है रुपयों के लोभ ही उनके पुत्रों पर किसी भी तथ्य का असर होने वाला नहीं। रात गहरा जाने पर भीमता और समता अपने अपने घरों में चले जाते हैं। फिर खाना खा अपने अपने परिवार के साथ सो रहते हैं, लेकिन माँ जगी रहती है और किस्मत पर रोती रहती है।
ऐसी औलाद से निसंतानी और निपुत्र रहती तो ठीक था, किसी मंदिर या मठ में जीवन गुजार देती। माँ की व्यथा इतनी बढ़ जाती है कि बिस्तर पर से उठे वह प्रभु की मूर्ति के पास आ बैठती है और मौन विलाप करने लगती है। कब और क्या दिखाने के लिए रखे हो प्रभु, वहीं ले चलो जहाँ पति गए हैं। पुत्रों के घर में अब और नहीं रहा जाता। माँ को लगता है कि उनके नाम पर जमा रुपये ही सारे उपद्रवों की जड़ है। कभी यह बात उन्हें बहुत अच्छी लगती थी कि पति उनके नाम पर रुपये रखकर अच्छा किया, लेकिन अब उन्हें लगता है कि ठीक नहीं किया है। उनकी इच्छा होती कि सारे रुपये पुत्रों में बांट दे, न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। लेकिन फिर यह चिंता सताने लगती है कि रुपये देकर तो और असहाय हो जाएंगे। रुपये हैं तब तक उनकी यह स्थिति है, नहीं रहेंगे तो लड़के और बहुएं बाह पकड़ अपने दरवाजे से निकाल देंगे। तब वह क्या करेंगी। प्रभु की मूर्ति के सामने वह विफल हो माथा पटक रोने लगती है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है प्रभु, क्या करूं, तुम ही कोई रास्ता निकालो। कैसी लगी मेरी कहानी अवश्य बताएं।